नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग पहले इसको देख लिए हैं, पूरा पढ़ समझ लिए हैं। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद से। कहाँ संकलित है, तो उपनिषद से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोग का है, महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। महान से भी महान क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अगला है हम लोग का, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। ये पढ़े हैं, महान से महान क्या है, आत्मा। और सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा। कौन है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो इस मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का, उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, रुकिए कलर चेंज कर लें। हो गया। उपनिषद के रचनाकार कौन है, हम लोग का क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग का है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक साहित्य का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक साहित्य का। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्यात्मक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शन का। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दर्शन का। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा को। किसे नहीं किया जाता है, आत्मा को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग का। अब आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसको देखता है, परमात्मा, आत्मा को। विद्वान शोक किसको देखता है, शोक किसको देखता है, परमात्मा को। इस विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो परमात्मा को देखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हम लोग का, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवलोक का। क्या हो जाएगा, देवलोक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग का है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा। यह संपूर्ण संसार किस द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का, वेदा हेमंत पुरुषो महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। वेदा हेमंत पुरुषो महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। वेद होता है, कैसा होता है, श्वेत होता है। देखा जाएगा श्वेता स्वर उपनिषद, श्वेता स्वर उपनिषद। अगला है हम लोग का, नदियाँ क्या छोड़कर नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है।
नदियाँ नाम और रूप छोड़ किससे मिलती है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र में। किससे मिलती है? समुद्र में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असत्य की विजय नहीं होती है। आप पूछेगा किसकी विजय होती है तो कहिएगा सत्य की। किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का किस किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का गायन हुआ है? किसे कट रहेगा ऑप्शन नंबर डी परमात्मा का। किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो परमात्मा का। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग का है सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो इससे कट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्य। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य। चलिए आगे देखते हैं। ईश्वर क्या है? हम लोग क्वेश्चन है ईश्वर क्या है? ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तो हो जाएगा सत्य। अगला हम लोग का है ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ईश्वर क्या होता है? ईश्वर क्या होता है? तो ईश्वर सत्य होता है, इसलिए कहा जाएगा सत्य। इसका करेक्ट हो जाएगा सत्य। अगला देखते हैं। अगला हम लोग का है कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? इसका करेक्ट हो जाएगा आत्मा। आपको मोक्ष दिया होगा तो मोक्ष मार दीजिएगा, ठीक है। मोक्ष दिया होगा तो मोक्ष मार दीजिएगा, आत्मा दिया होगा तो आत्मा मार दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का अगला है श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? अभी बताया ना, परमात्मा कैसा होता है? तो श्वेत होता है। परमात्मा कैसा होता है? तो श्वेत होता है। कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमात्मा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग का है किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इंद्रिया। किसके प्रभाव होता है? इंद्रिया। हम लोग का अगला अगला है हम लोग का सत्य मार्ग से विद्वान कहा जाता है। सत्य मार्ग से विद्वान कहा जाता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवलोक। कहा जाता है देवलोक। चलिए नेक्स्ट। अगला है हम लोग का कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नदियाँ। कौन रहती है? तो नदियाँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का साधक किसको पार करता है? साधक किसको पार करता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्यु को। किसे पार करता है? तो मृत्यु को। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तीसरा कट रहेगा ऑप्शन नंबर डी हिरण्य पात्र को। किसको हटा दे? हिरण्य पात्र को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हम लोग का सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तीसरा कट रहेगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्णमय पात्र से या सोने के पात्र से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तीसरा करेक्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मा। चलिए अगला है हम लोग का नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्र में। कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। वीडियो अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का किस किसकी जय होती है? ये बताया ना, ये बताया पीछे किसकी जय नहीं होती है तो असत्य की, और किसकी जय होती है तो सत्य की होती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य का। ऑप्शन नंबर ए सत्य का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? ब्राह्मण का मुंह किससे ढका हुआ है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोने से। किससे ढका हुआ है? तो सोने से।
अगला, विद्वान अपना नाम छोड़ किसमें मिल जाते हैं। विद्वान लोग होते हैं वो अपना नाम छोड़ किसमें मिल जाते हैं। तीसरा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा में। किसमें मिल जाते हैं, परमात्मा में। जो उस वो वीडियो देखा होगा ना उसको क्वेश्चन आराम से बनता होगा। क्या है कि इस वीडियो में एकदम विस्तार से हम बता दिए हैं, एक एक क्वेश्चन बताए हैं, एक एक क्वेश्चन। उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये भी देख लीजिए। वो देख कर आइएगा तब ये देखिएगा तो आपको और फायदा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋषिगण देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। ऋषिगण देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। तीसरा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य मार्ग को। किस मार्ग को, तो सत्य मार्ग को। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र का। किसका है, तो दर्शन शास्त्र का। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आदित्य का परिवाचिक क्या है। आदित्य का परिवाचिक क्या है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था। चलिए आप बताइए कि आप लोग कितना सही किए हैं, कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।